नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को प्रणाम, नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कि जो बॉलीवुड के भांड हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को किस तरह से सनातन वैदिक धर्म को क्षति पहुँचाई है। एक पिक्चर बहुत बहुचर्चित पिक्चर शोले जो 72 में रिलीज़ हुई थी, 90 एमएम की पूरे पर्दे पर रिलीज़ हुई थी। उसमें एक दृश्य है जिसमें कि जो वीरू का रोल कर रहे थे धर्मेंद्र जी और बसंती का रोल कर रही थी हेमा मालिनी जी, जो आज पति-पत्नी भी हैं और दोनों मज़े की बात है उस पार्टी से सांसद रह चुकी हैं, जो कि सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति को बचाने का दावा करता है। तो उस जब बसंती शंकर भगवान के मंदिर आती है, तो पीछे से वीरू एक शायद वो टेल्कोम पाउडर का खाली डिब्बा था, उसमें से बोलते हैं, भभू बना लेते हैं जैसे बच्चे गाँव में, कि अगर आपने वीरू से शादी नहीं की तो शंकर उनसे रुष्ट हो जाएँगे। क्या धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की इतनी औकात है कि ये अल्लाह के बारे में बोल सकें? वो उस अल्लाह के बारे में जो कि पूरी दुनिया को, और उस प्रॉफिट के बारे में जो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बाँट दिया, और जिसके लिए काफ़िरों की स्त्रियाँ और दूसरे लोगों का कत्ल, काफ़िरों का कत्ल, काफ़िरों का कत्ल और उनके बच्चों को गुलाम बनाना, उनकी संपत्तियों को लूटना, उनके मंदिरों को तोड़ना, उनके फायर टेम्पल्स को तोड़ना, उनके सिनेगोगों को तोड़ना, और उनके ये सब उन्होंने किया। ये हिस्ट्री में पढ़ लीजिए। पारसियों, यहूदी और क्रिश्चियनों के चर्च भी तोड़े गए। ये उस अल्लाह प्रॉफिट को जो इतना निर्दयी और क्रूअल है कि पूरी दुनिया को दो बांट दिया, उसको ये बोल सकते हैं। वरन इसको उलट बॉलीवुड के भांडों ने अल्लाह और मोहम्मद को रहमतुल्लाह और या मेरे मौला इस तरह की गज़लों में गाकर लोगों से पैसा, और हिंदुओं के पैसे से हिंदुओं की बुराई की इन लोगों ने। जो सनातन वैदिक धर्मी हैं वो इसको बात को जानते हैं कि इन बॉलीवुडिया भांडों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि जो सनातन वैदिक धर्म के खिलाफ हैं। एक्चुअल में इन भांडों को हिंदू धर्म और सनातन वैदिक धर्म के बारे में ABCD नहीं आती है, ना इन्होंने कभी कुरान पढ़ा होगा, जिसकी बहुत सारी आयतें ऐसी हैं कि जो कि बिल्कुल भी मानवता के खिलाफ हैं, जिसको मैं डेल्यूजन एंड इल्यूजन ऑफ रिलीजन नाम की किताब में लिख रहा हूँ। बहुत जल्दी ही पब्लिश हो जाएगी। आप लोगों का कैसा रेस्पॉन्स रहेगा ये अलग बात है। तो ये ऐसे बॉलीवुड भावना, ये शोले का सीन है, और उसमें अगली बार ये सीन है जब एक एक नवाज पढ़ के आ रहा है जिसका रोल श्री राम लागू ने किया है। मैं उनका नाम नहीं, श्री राम, मैं उनके करेक्टर का नाम अभी भूल चुका हूँ। तो जब उनके लड़के को मार दिया जाता है डाकूदार गोली से, तो वो उसको ऐसा बोला कि हे अल्लाह, मेरे को और 2 बच्चे और लड़के क्यों नहीं दिए जो इनमें कुर्बान हो जाते। यानी कि अल्लाह को एक बहुत ही रहम दिल दिखाया गया है। जबकि शंकर भगवान जो है, शंकर भगवान के रूप में धर्मेंद्र हेमा मालिनी को धमका रहे हैं कि वीरू से शादी करो, यानी कि शंकर भगवान का ही मजाक बना रहे हैं। और शंकर भगवान के मजाक बनाने वालों को हिंदू दर्शकों ने आज तक ये नहीं पूछा कि ये धर्मेंद्र की हिम्मत कैसे हुई इस तरह भगवान शिव महादेव पर मजाक बनाने की। अभी भी हिम्मत है तो आप इन लोगों से पूछो, इनको पकड़ के पूछो। हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, उससे पकड़ के पूछो कि इस तरह की फिल्मों में काम करके हिंदुओं का मजाक बना के अब हिंदुओं की वोटों से तुम जीत रही हो, तो तुम जैसे बेशर्म लोग कहीं नहीं मिलेंगे। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, वो 786 का बिल्ला पहने घूमता रहता है अमिताभ बच्चन। 786 में ऐसी क्या बात है? जिस धर्म में दूसरे धर्म वालों को मारने, काटने और उनकी स्त्रियों को गुलाम बनाने, उनके साथ बलात्कार करने, उनको सेक्स स्लेव, लौंडी बाज़ारों में बेचने की बात कही गई है, और उसको सर्टिफाइड किया है प्रॉफिट अल्लाह ने माले गनीमत के लिए, उसको ये पिक्चर वाले ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि बहुत बड़े इस्लाम में बड़ी शांति है और बड़े ही अच्छे लोग हैं इस तरह इसके पालन करने वाले, जबकि वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। ये इसीलिए बार बार मुल्ला जो है शोर मचा के कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, ताकि उनकी पोल ना खुल जाए। अभी सुदर्शन चौहान के जो बहस चला रहे हैं, सुरेश चौहान के जो बहस करा, माफ़ कीजिए, सुदर्शन चैनल पर, उस पर कोई भी मुल्ला, पंडित महेंद्र पाल आर्य और डॉक्टर वसीम रिजवी का जवाब नहीं दे पा रहा है। इवन एक अफ़गानिस्तान की डॉक्टर हैं जो कि मुस्लिम्स नहीं हैं, उनका भी ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सच्चाई तो ये इस बात की है कि जो अल्लाह है और जो प्रॉफिट है, उसको ये बहुत बड़े अज्ञानी लोग हैं, इनको ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी ही उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है।
और सूरज इन प्रॉफिट और मोहम्मद की नज़र में कीचड़ में तालाब में छिप जाता है। इस तरह की बेसिर पैर की बात इस कुरान में लिखी हुई हैं। जिस अल्लाह को, जिस प्रॉफिट को ये भी नहीं पता कि ये साइंस क्या है, क्या साइंस है और क्या सही है क्या गलत है, उसको इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। दूसरी बात यह है, एक जगह कुरान में ज़िक्र आया है कि आप जो जो डिसबिलीवर हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते और कुरान को नहीं मानते, हम उनको नरक की आग में जलाएंगे और फिर उनकी खालों को जब वो जल पक जाएंगी तो दोबारा नई खालें दे देंगे, जिससे और वो यातना भुगतें, यानी कि नई नई खाल और ज़्यादा जलेगी। तो पहले तो मैं अल्लाह और प्रॉफिट से पूछना चाहता हूँ, आप जैसे लोगों को और मोहम्मद को आदमी क्यों मानेगा जिसको यही नहीं पता कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, या पहाड़ कैसे बनते हैं। कुरान में लिखा है कि पहाड़ जो है ऊपर से टांग दिए गए हैं, ऊपर से बो दिए हैं अल्लाह ने, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ कैसे बनते हैं ये सारे को मालूम है, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं उससे पहाड़ों का निर्माण होता है। तो जिस अल्लाह को और जिस प्रॉफिट को यही छोटी छोटी चीज़ें नहीं मालूम, तो उसको उसको अगर उसको फॉलो करते हैं तो हमसे बड़े मूर्ख और स्टूपिड कोई लोग नहीं है। तो ये बॉलीवुड भांड ने ऐसे धर्म को प्रचार किया है जो कि वास्तव में शांति का धर्म नहीं है, और साइंस का भी दूर दूर तक वास्ता ना अल्लाह का है ना प्रॉफिट का है। ये कव्वालियाँ गाने से कि मेरे मौला से कुछ नहीं हो जाता। वास्तविकता मैं मुस्लिम ब्रदरन से भी कहता हूँ, आप वास्तविकता को समझिए। एक ऐसा आदमी प्रॉफिट हो सकता है जो कि दूसरों की औरतों की इज्जत लुटवाता हो, दूसरों के यहूदी कबीलों को कत्ल कराता हो और उनके माल और माल को लूट के उनसे वार रैंसम वसूली करता हो। ये काम तो एक साधारण एक क्रूर हत्यारे, एक सैनिक के हो सकते हैं, किसी प्रॉफिट के नहीं। प्रॉफिट का ये काम नहीं है कि वो लोगों को कहे कि 4 औरत शादी कर लो और कहे कि तलाक दे दो, और फिर अच्छा, ये 4 औरतों का जो है अल्लाह ने या प्रॉफिट ने 4 औरतों के शादी करने के लिए बोला है, लेकिन औरतों को क्यों नहीं कहा कि आप भी 4 या 5 जितनी चाहो शादियां कर सकती हो? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये पुरुष प्रधान था, और इसने इस्लाम में महिलाओं को बहुत दबाया गया है। महिलाओं को बताया गया है एक आयत में कि औरतें आपकी खेती है, उनको चाहो जैसा जोतो। तो इस तरह की बातें ये करते हैं जो कि धार्मिक किताब में कतई भी ठीक नहीं है कि दूसरों को मारना, कत्ल करना, काफिरों की औरतों को सेक्स स्लेव बनाना, काफिरों को नीच और गंदा बताना, काफिर जो नरक में जाएंगे उनकी खालें उबाली जाएंगी। मतलब इस तरह की ये हरकतें और ये बातचीत से ही साबित होता है कि इस्लाम कोई धर्म वर्म नहीं है और इस्लाम कोई कलामुल्ला भी नहीं है। क्योंकि इस्लाम का जो शुरू की पंक्तियाँ हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। इसका मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, यानी कि ये अल्लाह ने नहीं बोला है। अगर ये अल्लाह ने भी बोला है, मान लिया, तो उसको ये बोलना था, या शुरू करता हूँ मैं अपने नाम से। लेकिन अगर ये भी बोला है कि हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, इसका मतलब या तो कोई दूसरा अल्लाह है जिसको ये कलामुल्लाह कहते हैं, और ये इसका मतलब अल्लाह भी दो हैं। तो ये कन्फ्यूज़न अभी भी कुरान में बना हुआ है। उसकी बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो एक तो क्रॉनिकल ऑर्डर में नहीं है, और साइंस के बारे में तो ये अल्लाह बिल्कुल जानता ही नहीं, ABCD नहीं जानता, और ये ना ये वायलेंस, ये ना नॉन वायलेंस के बारे में जानता है, ये हिंसा में विश्वास करता है। और लेकिन इसी को हमारे बॉलीवुड या भांड ने ऐसा लोगों के सामने विकसित कर दिया है जैसे कि शांति का धर्म है, इसमें औरतों की बड़ी इज्जत है, इसमें सबकी इज्जत है। और इसमें लेकिन कभी ये नहीं पढ़ाया गया काफिरों के लिए, जो डिसबिलीवर है, जो अल्लाह में विश्वास नहीं करते, उनको मारने काटने की बात कही गई है, और झूठी साइंस कुरान में भरी पड़ी है। इन्हीं बातों के लिए मैं कहता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखा करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। इसमें अगर कोई भी बात गलत है तो मुझे बताएं और चैलेंज करके वहाँ दिखाएं जो मैं बोल रहा हूँ सही है या नहीं। जहाँ की काफिरों को 9:5 जो आयत है अल-तौबा, वो कहती है काफिरों को मारो, मुशरिकों को मारो, घात लगा के मारो। ये अल्लाह का और प्रॉफिट का काम है कि लोगों को मरवाता फिरे। अगर आप में दम है, आपकी सच्चाई है, तो वैसे ही आपके लोग भक्त बन जाएंगे, आपके आपके वो आपके फॉलोवर बन जाएंगे। ये ज़बरदस्ती धमका के फॉलोवर बनाने का तरीका इस्लाम में शुरू से ही चला आ रहा है, और ये अल्लाह और इसमें अल्लाह और प्रॉफिट दोनों ही दोषी हैं। ये सारी दुनिया को मुसलमान बनाने जा रहे हैं, जबकि अब इसका उलट हो रहा है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगी, ये इस्लाम की झूठी बातों को मानने वाला कोई नहीं रहेगा, और ये इस्लाम जो है थोड़े से ही लोगों में सिमट कर रह जाएगा। जैसा कि अभी प्रिंस सलमान बिन ने कहा कि हदीसों को मानने का कोई तिक नहीं है। कुछ दिनों बाद इस कुरान में भी सुधार होने लगेंगे, तब ये
प्रतीत हो जाएगा कि कुरान कलामुल्लाह नहीं है। अब मुसलमानों या मुल्लों के सामने एक बड़ी मुसीबत ये है कि अगर वो उसमें सुधार करने की बात करते हैं तो उनका वो दावा झूठा हो जाता है कि कुरान जो है अल्लाह का पैगाम है या अल्लाह ने बोला था। इसका मतलब है कुरान ने में जो अल्लाह ने बोला था वो गलत बोला था, इसलिए सुधार कर रहे हैं और ये अल्लाह को किसी भी कीमत पर गलत नहीं मान सकते। अगर ये सुधार नहीं करते हैं तो इसमें ये सिद्ध हो जाता है कि प्रॉफिट अल्लाह जो है क्रूर और अत्याचारी हैं। ये दोनों तरफ से ही अब मुल्लाओं के लिए एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। आगे कुआँ पीछे खाई वाली बात है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आप लोग सब इसको सब्सक्राइब करें, इसको आप लाइक करें और कमेंट भी करें। मुझे बड़ा दुख है कि इतनी बाद भी मुझे अभी 3 ही सब्सक्राइब मिले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और आपको कुरान की ऐसी-ऐसी बातें। और दूसरी, शनिवार को जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें एक टूरिस्ट का वीडियो होगा जिसमें हम किसी स्थान के बारे में बताया करेंगे, जैसे कि पिछली बार हमने अमरकंटक के बारे में बताया था। वंदे मातरम। जय हिंद।